श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर 5140 चोटी, जो कि पाकिस्तानी सेना के अधीन हुआ करती थी, अचानक 20 जून 1999 के दिन उस चोटी पर तिरंगा लहराने लगा और वहां रह रहे हिंदुस्तानियों का दिल खुशी से उमड़ पड़ा, क्योंकि आए दिन वहां से गोलीबारी और धमाकों से डर के साए में जीने वाले वो लोग आज तिरंगे को देखकर सुकून की सांस ले रहे थे। पर यह जादू कैसे और कब हुआ और किसने किया ये वीरता भरा काम? सभी लोग रेडियो पर कान लगाकर इससे जुड़ी खबरों का इंतजार कर रहे थे कि वंदे मातरम गाने के साथ चोटी को जीतने वाले शेर का नाम अनाउंस किया गया। कैप्टन विक्रम बत्रा, जन्म 9 सितंबर 1974, हिमाचल प्रदेश, पालमपुर। हाई रैंक स्पोर्ट प्लेयर, जिन्होंने जुलाई 1999 में सेना एकेडमी ज्वाइन करी और 6 दिसंबर 1997 के दिन सेना के 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट की पदवी मिली और हम्प और राबी जैसे स्थानों में अपने अविश्वसनीय प्रदर्शन और अतुलनीय साहस के कारण उन्हें कैप्टन बनाया गया। दोस्तों, लोगों में गजब का उत्साह था इस वीर जवान को देखने का और उसे जानने का। विजय पताका फहराने के साथ ही उन्होंने रेडियो पर अपना विजय उद्घोष "ये दिल मांगे मोर" कहा तो सारा देश उनके इस उद्घोष को गुनगुनाने लगा और अगले दिन ही अखबारों में उनकी तिरंगे के साथ तस्वीर आई और साथ में लोगों ने पढ़ा उनके कोड नेम शेर शाह के साथ एक नया नाम, कारगिल का शेर। पूरा देश इस भारत मां के लाल को देखकर गर्व से भरा जा रहा था। पिता गिरधारी लाल बत्रा का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा था अपने बेटे की वीर गाथा सुनकर। वीरता की मिसाल बन चुके कैप्टन बत्रा का नाम सभी सैनिकों और लड़ाकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। इसके बाद सेना ने चोटी नंबर 4875 को भी कब्जे में लेने का निर्णय लिया और इसकी जिम्मेदारी कैप्टन विक्रम बत्रा को ही सौंपी गई। यह असंभव काम सिर्फ कैप्टन विक्रम ही कर सकते थे, ऐसा सभी को विश्वास था। विक्रम, तुम्हारे अलावा यह काम कोई और नहीं कर सकता और मुझे पूरा विश्वास है कि इस काम को अंजाम देकर तुम अपने पिता और भारतीय फौज का सर फख्र से ऊंचा करोगे। सर, मैं आपका विश्वास और भारतीय फौज की इज्जत को कभी डूबने नहीं दूंगा। आपका विश्वास ही मेरी जीत का संकेत है सर। आई एम प्राउड ऑफ यू सोल्जर। जाओ और दुश्मन के सीने में तिरंगा गाड़ दो। कैप्टन विक्रम ने सैल्यूट किया और कमरे से बाहर आ गए। लेफ्टिनेंट जनरल जोशी का कप्तान बत्रा पर यह विश्वास कि सिर्फ वही इस नामुमकिन काम को पूरा कर सकते हैं गलत नहीं था, क्योंकि वाकई जिस स्थान पर 4875 की चोटी थी वहां पहुंचना बहुत ही मुश्किल था। बड़ा ही दुर्गम और सकरा रास्ता था, दोनों तरफ खड़ी ढलान थी और आने जाने का एकमात्र रास्ता था जिस पर पाकिस्तानी सैनिकों की घेराबंदी थी। दुश्मनों की तादाद हमसे ज्यादा है। रिपीट, दुश्मनों की तादाद हमसे ज्यादा है। ऑटोमेटिक गन्स के साथ में लॉन्ग रेंज राइफल्स भी है। ओवर। आपकी स्ट्रेटेजी क्या है कैप्टन? ओवर। स्ट्रेटेजी है उन हरामखोरों को मौत का स्वाद चखाना और अपनी धरती माँ को उनके चंगुल से आजाद कराना। क्या बात है शेरशाह, आपसे जल्दी ही खुशखबरी सुनने की उम्मीद है। जय हिंद। जय हिंद। और कैप्टन बत्रा एक पहाड़ी का सहारा लेते हुए दुश्मनों पर टूट पड़े और हमले की अगुवाई करते हुए बहुत करीब से उन्होंने अकेले 5 दुश्मनों को हाथों से मार डाला। दोस्तों, जी जान लगा दो, ये चोटी सुबह की भोर सिर्फ हिंदुस्तान की होकर देख सके, आज ऐसा कारनामा कर डालो। माँ भारती को आज ये पहाड़ की चोटी हमें तोहफे में देनी है। और फिर हर हर महादेव के नारों के साथ संख्या में दुगने सैनिकों पर हमारे शेर ऐसे टूटे जैसे कि हिमालय से बर्फ का तूफान। जो सामने आ रहा था बस जमीन पर गिर रहा था। खुद पर हो रहे घावों की परवाह ना करते हुए हाथ में ली हुई संगीन से दुश्मनों का सीना चीरे जा रहा था शेरशाह। संख्या आधी से भी कम हो गई दुश्मनों की और घायल होते हुए भी अपने नेतृत्व में उन्होंने बाकी साथियों का मनोबल बढ़ाते हुए हमला जारी रखा। साथियों, ये खून नहीं भगवा रंग है जिससे आज हमारा अभिषेक हो रहा है। हर उद्घोष के साथ उनका हमला और घातक होता जा रहा था। उनके बाकी साथी भी दुश्मनों के छक्के छुड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। धीरे धीरे दुश्मन कम होते गए, पर हमारे जवानों के जोश में कोई कमी नहीं थी। अपनी जान की परवाह ना करते हुए कैप्टन विक्रम बत्रा ने बहुत से पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया, पर बहुत ही ज्यादा गंभीर घावों के कारण विक्रम बत्रा की शहादत हो गई। उनकी बनाई हुई रणनीति पर चलते हुए उनके साथियों ने
दुश्मनों को धूल चटाकर 4875 चोटी को भी कब्जे में कर लिया। उनका हमेशा ये कहना था, या तो तिरंगा फहरा कर आऊंगा या फिर उसमें लिपट कर आऊंगा, पर आऊंगा जरूर। उनके इस अदम्य साहस और पराक्रम के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। दोस्तों, ऐसे वीर और साहसी जवानों के बलिदान से ही हमारा देश फल फूल रहा है। हमें खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए दोस्तों कि हम ऐसे महान देशभक्तों के बलिदान रूपी छाया में जी रहे हैं। जब भी ऐसे वीर सपूतों की कहानियां सुनता हूं तो दिल से ये चंद लफ्ज निकल जाते हैं, क्या चूम लूं मैं इस मिट्टी को, तेरा लहू कर्ज है अब हम पर। क्या चूम लूं मैं इस मिट्टी को, तेरा लहू कर्ज है अब हम पर। इस बार तिरंगे संग आना, पर रखकर अपने कंधे पर। इस बार तिरंगे संग आना, पर रखकर अपने कंधे पर। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में किसी महान शख्सियत की कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।